आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। प्रभु जी बीते समय से प्रभु जी हम सभी को, सभी बहनों को प्रभु जी और सभी के परिवार को परमेश्वर आपने सही सलामत रखा है खुदावन। और आपके हजूरी में प्रभु जी हम आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर और सीखने के लिए बैठे हुए हैं खुदावन। आपके वचन को प्रभु जी हम सीख पाए प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम को महिमा और स्तुति मिले परमेश्वर। हे सेनाओं यहोवा खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जो भी प्रभु जी, जो दीदी हैं प्रभु, जो हमें सिखाती हैं परमेश्वर पिता, जो वचन को सिखाए प्रभु जी, हम सभी को प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं पूरी 100 गुना के फल लाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने के योग्य बने मेरे परमेश्वर। सभी बहनों को प्रभु जी आप सही सलामत रखा है खुदावन। और प्रभु जी आपके वचनों को सीखने के लिए एकत्रित किया, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। और आगे के समय प्रभु जो भी आराधना महिमा प्रभु आपके वचन को पढ़ा जाए परमेश्वर, आप स्वर्ग राज में ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। और आगे के समय प्रभु जी आपके हाथ हम देते हुए खुदावन इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। चलिए, जिसके जिसके पास में बाइबिल है आप निकाल लेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय स्नेहा बहन पढ़ने में अगुवाई करेंगी। यस। यहोशू अध्याय 3। यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले फिरे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के लोग प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था,
वह ऊपर दूर अर्थात आदम नगर के पास से सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और ये लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल ही स्थल खड़े रहे। और वह सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरने लगे। और अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता अपने पढ़े गए वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग वाचा का संदूक को आमीन। कितने समय से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। परमेश्वर ने कैसे वाचा का संदूक को बनाने के लिए आज्ञा दिया था मूसा को, कैसे कैसे उसका कलर को हमने देखा था, और उसके बाद में कैसे व्यवस्था को हमने देखा था कि कैसे नए नियम के व्यवस्था, पुराना नियम के व्यवस्था, इन सारी बातों को हमने सीखा था। परमेश्वर ने कैसे वाचा को बांधा मनुष्य के साथ में, अलग अलग समय में अलग अलग हमने देखा था। आदम के साथ वाचा बांधा, अनुग्रह का वाचा मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ में, दाऊद के साथ में हमने देखा था, नूह के साथ में, अब्राहम के साथ में, फिर नई वाचा में नए नियम के जो हम लोग विश्वासी है उनके साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधा। तो कुछ में शर्त था, कुछ में शर्त नहीं था। तो इन तमाम बातों को हम लोगों ने सीखते हुए हम लोग कई हफ्ता हम लोगों का गुजर गया, कई हफ्ता हम लोग का गुजर गया। और अब हम लोग जो वाचा का संदूक है इसके हम लोग 1 2 या 3 क्लास और हम लोग का चलेगा, उसके बाद में ये समाप्त होगा। इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है और इतना बिल्कुल वचन की रीढ़ की हड्डी। मैं बार बार बोलती हूँ कि इसको यदि आपने पढ़ा और बहुत अच्छे से आपने सीखा तो नए नियम में और पुराने नियम में अंतर क्या है, किस चीज को हमको मानना है और किस चीज को नहीं मानना है, हमने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन हमने किया है। तो अब मेरा विश्वास है कि अब जब आप लोग को कोई पास्टर यदि कुछ बोले तो आप एक बार जरूर अपनी स्टडी को याद करें कि हमने वचन में क्या सीखा था, हमने वचन में क्या सीखा था। और जब आप इसको स्मरण रखेंगे तो आपको कोई ठगे नहीं सकता है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है, गलत संदेश आपको नहीं सुना सकता है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आज हम लोग 18 लोग जुड़ गए हैं, तो हम लोग वाचा का संदूक को हम लोग पढ़ रहे हैं। और जब हम लोग आज आज मैं हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि वाचा का संदूक का विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। आज हम लोग उसको नाम को सीखेंगे। 2 नाम हमने पहले ही सीख चुके हैं। जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक में हम लोग 25 अध्याय में हम लोग जब पढ़ रहे थे, उस समय में हमने देखा था कि निर्गमन 25 का 22 में हमने पढ़ा था कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञा मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तो पहला नाम हमने देखा था कि साक्षी पत्र का संदूक। और साक्षी पत्र का संदूक हमने इस चीज को भी बहुत गहराई से देखा था कि संदूक के अंदर में साक्षी पत्र है, अर्थात व्यवस्था है, 10 आज्ञा है। और 10 आज्ञा क्या रहने का क्या अर्थ है उसको भी हमने बहुत बारीकी से देखा था। दूसरी चीज हम लोग, दूसरा नाम जो हमने देखा था, गिनती की पुस्तक में भी मिलता है। गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 33 पद, और इसको हमने बार बार इसको पढ़ा है। फिर इजरायलियों ने, गिनती 10 का 33, फिर इजरायलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा, उनके आगे आगे चलता रहा। यहोवा का वाचा का संदूक, वाचा का संदूक, इसको हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग इसका तीसरा नाम को हम लोग देख रहे हैं जो हमने अभी यहोशू में पढ़ा है। तीसरा नाम क्या है देखिए,
यहोशू 3 का 11, लेकिन उसके पहले जो है ये हमने इसको देखा था, पहला वाला। उसके बाद में दूसरा हमने देखा था यहोवा का वाचा का संदूक, गिनती 10 का 33 में हमने देखा था। इसको हम लोगों ने पहले बहुत ही बारीकी से हम लोग इसको देखे। आज हम लोग तीसरा चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं और इसके विषय में हम लोग कुछ सीखेंगे कि वचन में हम वाचा का संदूक के जो विभिन्न नाम है। तो ये तीसरा जो है ये हम लोग को यहाँ पर मिलता है 11 पद में, यहोशू 3 का 11 में। देखिए क्या कहता है वचन, सुनो पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। तो तीसरा नाम क्या है, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक। तो हम लोग जब देख रहे हैं कि इस समय में ये पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक यहाँ क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, हम इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग नाम में अलग अलग स्वभाव को हम देखते हैं, अलग अलग स्वभाव को हम देखते हैं कि हम में से जैसे हमने किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर रहा है। और जब वो प्रकट करके देता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है हमारा चाल चलन में स्थिरता आती है, हमारी चाल चलन में स्थिरता आती, चाहे किसी भी प्रकार की हमारे पास में जीवन में समस्याएं क्यों ना आती हो या बाधाएं क्यों ना आती हो, लेकिन बाधाओं को ये परमेश्वर का वचन हमको स्थिर करता है और बाधाओं को पार करने में हमको बलवंत करता है। परमेश्वर का वचन हमको बलवंत करता है और हमको स्थिर करता है। तो पृथ्वी पर का भरोसा हमको या हम ये कहें कि परमेश्वर पर का भरोसा हमको समझ और अकल देता है कि हम बाधाओं को पार कर सके। माफ कीजिएगा। क्या कह रहा है, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस परिस्थिति को हम लोग देख रहे हैं कि जब इजराइल जो है वादा किए हुए देश में प्रवेश करने जा रहा है। देखिए हमने अब तक जो देखा था वाचा का संदूक को, जब हमने अब तक देखा था कि इजरायली लोग जो है मरुभूमि में है, मरुभूमि में हम लोगों ने उनको देखा था और संदूक हो या तंबू हो उनके साथ में रहता था। परंतु अभी जो हम लोग देख रहे हैं उनका प्रस्थान करने का को देख रहे हैं। अब जो है इजरायली जो है वादा किए हुए देश में प्रवेश करने जा रहा है, प्रवेश करने जा रहा। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, सामने यरदन नदी बह रही है, यरदन नदी बह रही है, यहाँ पर बाधा है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है और पार करने के लिए पुल भी नहीं है, पुल नहीं है। और तब परमेश्वर अपने आप को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक, यानी पृथ्वी भर का प्रभु कहने का अर्थ है कि मेरा, हम लोगों का जो परमेश्वर केवल विश्वासियों का परमेश्वर नहीं, पृथ्वी भर का परमेश्वर अर्थात सारी सृष्टि पर प्रभुता करने वाला, सारी सृष्टि पर प्रभुता करता है। और इस परिस्थिति पर प्रभु का प्रभुत्व है, परमेश्वर का प्रभुत्व है, पृथ्वी भर का प्रभु का वाचा का संदूक है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ साक्षी पत्र का नहीं, वाचा का संदूक ही नहीं, परंतु पृथ्वी भर के प्रभु का संदूक, जिसे याजकों ने अपने कंधों पर उठाया है, जिसको याजकों ने अपने कंधों पर उठाया है। इसका दृश्य को आप समझिए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। ये देखिए, ये वाला, ये फोटो को आप बड़ी ध्यान से देखिए। ये वाला जो आप मेरा ये जो क्या बोलते हैं इसको, करकश, कसर, ये वाला जो है इसकी ये जो पॉइंटर जो मेरा दिख रहा है, ये वाला जो है ना, ऐसा आपको कहीं पर भी दिखे ना तो ये वाला पिक्चर जो है ये गलत है, ये वाला चीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
ये मैंने इसलिए दिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो करके। ऐसा पिक्चर कभी भी आप देखें तो ये वाला जो ये दिख रहा, जो ये लकड़ी है, लकड़ी, ये जो चारों याजक लोग इसको ढो करके रखे हैं, और ये वाला यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसको आप बड़ी ध्यान से देखिए, ये गलत है। ये देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पर होना चाहिए। उसमें हम लोग कहाँ देखे थे? बीच में देखे थे, पहला वाला में। और इसमें क्या देख रहे हैं? ये नीचे होना चाहिए, नीचे, नीचे होना चाहिए। और इसको उठाए हैं याजक लोग, याजक लोग उठाए हैं। और यहाँ पर जो है कड़ी है, कड़ी क्या कह रहा है? देखिए, हमने जो वचन में हम देख रहे हैं कि ये लोग क्या है, उठा करके यरदन पार कर रहे हैं, यरदन पार कर रहे हैं। और ये दृश्य है इजरायलियों की नजर अब जो है इस समय से, इस समय में हम देख रहे हैं कि उस समय में याजकों की नजर, ये माफ कीजिएगा, इजरायलियों की नजर याजकों पर नहीं परंतु संदूक पर है। मरुभूमि में जब वे लोग थे, उनकी नजर किस पर होती थी? याजकों पर, क्योंकि उनके पाप के लिए या बलि करने के लिए याजक और महायाजक लोग इस्तेमाल किए जाते थे, या महायाजक जाता था। किंतु यहाँ पर अब जो है उनकी परिस्थिति बदल गई है। अब वे लोग याजकों को नहीं देख रहे परंतु संदूक को देख रहे हैं, संदूक को देखना है। और यहाँ पर क्या करना है? दूरी मेंटेन करना है। क्या लिखा है वचन में? 3 अध्याय 4 पद, यहोशू, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले, अर्थात सामने पानी है, सामने बाढ़ है। इसका मतलब है कि यरदन चाहे जितनी भी रुकावट खड़ा करे, यरदन चाहे जितनी भी रुकावट खड़ा करे, तो भी उसको रास्ता देना ही है, क्योंकि सामने यहोवा है। कौन यहोवा? पृथ्वी भर का यहोवा, पृथ्वी भर का यहोवा। इसलिए यरदन तू संदूक को रोक नहीं सकता। वो वचन कैसे? याजकों ने संदूक उठा के यरदन में पैर रखा और यरदन 2 भाग हो गया। हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा है 12-13 पद में। तो प्रियो, और अब जो है, अब ये इजरायली लोग यरदन पार कर कनान में पहुंचे। तो कनान में पहुंचने के बाद में बाकी जो वहां पर पहले से देश के लोग या कुछ गोत्र के लोग रहे होंगे, मौजूद रहे होंगे, और ये उनका पहला अनुभव है, पहला अनुभव है कि वे लोग संदूक को देख रहे हैं, याजक को नहीं, संदूक को देख रहे हैं। और संदूक में उनका फोकस है। और वे लोगों को क्या करना? पृथ्वी भर का जो, पृथ्वी भर का प्रभु की वाचा का संदूक उनके साथ में है, जो उनको तसल्ली दे रहा है। अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो परिस्थिति है उसके ऊपर परमेश्वर का ये संदूक जो है, पृथ्वी भर का प्रभु की वाचा का संदूक, ये क्या कर रहा है? परिस्थिति को नियंत्रण में रखा है, सारी परिस्थिति को नियंत्रण में रखा है। कई बार हम लोगों का नजर, यहाँ हम लोगों को वचन हमको बता रहा है कि कई बार हम लोग की नजर जो है परिस्थिति में ज्यादा रहता है, प्रभु में कम हो जाता है, और हम डगमगाने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि हमारी नजर, मतलब इजरायलियों की नजर संदूक पर हो, ना कि परिस्थिति पर। जो सभी परिस्थितियों पर राज्य करता है, जो सभी परिस्थितियों पर राज्य करता है। हम लोग कई बार देखते हैं परिस्थितियों पर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है, परमेश्वर की बातों पर या परमेश्वर पर हमारा ध्यान कम हो जाता है। विश्वास से हम डगमगा जाते हैं, भारी भारी चिंताएं और शंकाएं और किंतु परंतु आ जाता है, और फिर हम विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास से भटक जाते। तो प्रियो, जब आप कई बार आप अपने जीवन में देखेंगे ऐसी कई परिस्थिति आई होगी जब परमेश्वर ने उस परिस्थिति पर अपनी प्रभुता को दिखाया होगा, दर्शाया होगा। और यही चीज हमारे जीवन में गवाही को हम पाते हैं, यही चीज हम गवाही को पाते हैं। तो जी, पृथ्वी भर का प्रभु यहोवा हमारे साथ है, हमारे साथ है। इस
इस कड़ी को मेरे को दिखाने का मतलब आगे हम और भी इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। याजकों ने तो कंधे में उठाया था, परंतु आज वो हमारे साथ साथ है, हमारे साथ साथ है। इजराइल को कनान में जीत दिलाया था ना परमेश्वर ने, कैसे प्रभु उनके साथ साथ में था। और आखिरी में हम लोग देखते हैं कि वाचा के अनुसार कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी, ठीक समय पर उसकी पीढ़ी को कनान में पहुंचाया, उसकी पीढ़ी को कनान में पहुंचाया और उनका हिस्सा बराबर बराबर बांट करके दिया। तो वो हमारे साथ है, हमारे साथ है। सामना हमको करना है परिस्थिति का। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यरदन है, यरदन में बाढ़ आई हुई है, पानी भयानक भरा हुआ है, और जैसे कैसे संदूक उठा करके पैर रखे याजक लोग, यरदन नदी में 2 भाग हो गया। ठीक वैसे ही हमारी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, जो हमको जय के उत्सव में आगे ले जाता है। इसलिए हमको जकरिया क्या कहता है, जकरिया नबी की पुस्तक में हम लोग क्या पढ़ते हैं 14:9 में, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। तो हमने तीसरा नाम क्या देखा, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक। हम लोग वाचा का संदूक के विभिन्न नाम को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला नाम हमने साक्षी पत्र का संदूक देखा, दूसरा हमने वाचा का संदूक देखा, तीसरा हमने पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक को हमने देखा। चौथी बात जो है, 4th पॉइंट जो है, देखिए क्या कहता है 4th पॉइंट, पहला शामुएल 3 अध्याय 3 पद, क्या कहता है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तो चौथा नाम क्या आया, परमेश्वर का संदूक। परमेश्वर का संदूक, यहाँ की परिस्थिति को देखिए, यहाँ की स्थिति को देखिए। परमेश्वर का वचन हम लोग को कहीं नहीं बताता है कि दीवट का, परमेश्वर का दीवट या परमेश्वर की मेज की रोटी या परमेश्वर की वेदी या परमेश्वर का दिया, ऐसा हम लोग को कहीं, हम लोग ने इस चीज को नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ में हम संदूक के बारे में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का संदूक। उसने क्या कहा, परमेश्वर का संदूक। तो ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि यही एक संदूक है जो महिमा को प्रकट कर रहा है, जो महिमा को प्रकट कर रहा है। हमने परमेश्वर की महिमा को कैसे देखा था, यही वो संदूक है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है। और हम देखते हैं कि क्यों, क्योंकि यही एक संदूक है जो महिमा को प्रकट कर रहा है। और ये संदूक प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों को दिखाता है, दोनों को दिखाता। हमने इसकी स्टडी भी पहले दूसरे एपिसोड में किया था कि संदूक है, संदूक कैसे प्रभु यीशु मसीह का छाया है, वो कैसे छाया है। तो संदूक जो है प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों को दिखा रहा है, जिसको हमने स्टडी किया था। और पूरी तरह से ये परमेश्वर का पुत्र है, 100% मनुष्य है, 100% ईश्वर है। परमेश्वर का संदूक यीशु मसीह, और परमेश्वर ने क्या कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने ये चौथा नाम देखा, परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का संदूक। अब हम लोग नेक्स्ट नाम में जाते हैं। देखिए 5वां पॉइंट में क्या है, पहला राजा 2 अध्याय 26 पद, पहला राजा 2 अध्याय 26 पद क्या कहता है, देखिए। लिखा है, पहला राजा 2 अध्याय 26 पद, तब एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि में जा,
क्योंकि तू भी प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। तू भी दुखी था। यहाँ पर एब्यातार याजक से राजा ने कहा कि एक समय में तू मेरे पिता के साथ में रहता था, उसके दुख में तू भी शामिल हुआ था, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। क्या कह रहा है? प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था। तो पांचवा नाम क्या है? प्रभु यहोवा का संदूक। पहला नाम साक्षी पत्र का संदूक, दूसरा नाम हमने देखा वाचा का संदूक, तीसरा हमने देखा पृथ्वी भर का यहोवा का संदूक, चौथा हमने देखा परमेश्वर का संदूक। अब यहाँ प्रभु यहोवा का संदूक। प्रभु यहोवा का क्या अर्थ है? इब्रानी में एदोनाई अर्थात प्रतापी राजा, महिमामय राजा, जो परम अधिकारी रखता है वो राजा, सारी आशीषों का स्रोत वो राजा, सब चीजों पर परम अधिकार रखता है, वो है एदोनाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? पांचवा नाम प्रभु यहोवा का संदूक अर्थात महिमा से भरपूर। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको देखेंगे। पहला शामुएल को हम लोग देखेंगे। पहला शामुएल 24 अध्याय उसका 8वां पद। पहला शामुएल 24 अध्याय उसका 8वां पद को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है देखिए। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर प्रभु यहोवा का संदूक का इसके वचन से क्या संबंध है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रभु यहोवा एदोनाई है। एदोनाई अर्थात प्रतापी राजा है, महिमामय राजा है, परम अधिकार है। और यहाँ पर उसी अधिकार को दाऊद जो है शाऊल को कह रहा है कि तुझको परमेश्वर ने मेरे ऊपर परम प्रधान ठहराया है, तू हमारा राजा है, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। तो परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है उसका आदर दाऊद कर रहा है। चाहता तो वो मार सकता था, चाहता तो वो उसको आराम से मार सकता था, किंतु इसलिए नहीं मारा कि परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है राजा के तौर पर। एक प्रभुता को दिखा रहा है, तू मेरे ऊपर प्रभुता करता है, तू मेरे ऊपर प्रभुता करता है। वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं? उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति की 19 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 19 का 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लूत को हम देखते हैं कि पहुनाई कर रहा है 2 स्वर्गदूतों का। किस लिए? कि वो जान रहा है कि वहां पर भी जो है, जो स्वर्गदूत है परमेश्वर की ओर से आए हुए या भेजे हुए लोग हैं, जो मनुष्य जाति पर प्रभुता कर रहा है, या लूत को उसकी आदर सम्मान करना है, वो उस चीज को समझ रहा है, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर को भेजा हुआ दूत है, तो उस चीज को कर रहा है। अब जैसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना, वचन में हम लोग देखते हैं कि सारा जो है अपने पति को प्रभु कह के पुकारती है, हे मेरे प्रभु करके, सारा बहुत जगह हमको लिखा हुआ मिलता है। तो वास्तव में वो उसका ईश्वर नहीं है, किंतु वो अपने पति का मान सम्मान कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया है। और पत्नी है, पत्नी के ऊपर में पति है, उसकी अधीनता है। और इसी अधीनता को हम लोगों के परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम लोग कलीसिया में जाते हैं, सिर में पल्ला लेना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? कि हम अपने पति का मान सम्मान करते हैं। आप यदि सिर में पल्ला नहीं रखते हैं, आप अपने पति का अनादर करते हैं, आप अपने पति का अनादर करते हैं।
और फिर हम बोलते हैं कि हमारा वचन, हमारा प्रार्थना सुना नहीं जाता। जो मेरे ऊपर परमेश्वर ने जो पति का दर्जा दिया है, तो उसका हमको मान सम्मान करना है। जो परम अधिकार परमेश्वर का है, एदोनाई का है, और एदोनाई हमारे ऊपर में जब किसी को नियुक्त करता है, हमको उसका मान सम्मान करना है। तो हम पांचवा नाम हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? प्रभु यहोवा का संदूक, प्रभु यहोवा का संदूक। अब छठवां नाम हम लोग देखते हैं। 6 नाम हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा इतिहास 35 को हम लोग देखेंगे। दूसरा इतिहास 35 में हम लोग आते हैं। मैं यहाँ एक पद से पढ़ूंगी, 35 का एक पद से पढ़ूंगी। योशिया ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व माना, और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बंधाया। फिर लेविये जो सब इजरायलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना ना होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इजराइल की सेवा करो। तो छठवां नाम हम लोग क्या देख रहे हैं? पवित्र संदूक। छठवां नाम हम लोग क्या देख रहे हैं? पवित्र संदूक। तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर लिखने का जो यहाँ की जो परिस्थिति या संदर्भ है, वो है कि यहाँ पर की जो स्थिति है, योशिया राजा के समय से पहले स्थिति पूरी संसारिक हो चुकी थी, राज्य संसारिक हो चुका था, सारी चीजें परमेश्वर के नाम के विरुद्ध में हो रहा था। और यहाँ पर योशिया राजा जो है उस चीज को फिर से लाता है और परमेश्वर का पवित्र संदूक को जिस जगह पर होना चाहिए, अति पवित्र स्थान में रखना चाहिए, वहां पर उसने उस चीज को रखवाया, उस चीज को उसने रखवाया। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? पवित्र संदूक। पवित्र संदूक देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, हमारे लिए जो इसका अर्थ है कि हम जब संसारिकता में रहते हैं, हम जब पूरी तरीके से संसार में आते हैं, रहते हैं, लेकिन उसके बाद में जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु जब हमारे अंदर में हृदय में बसता है, तब हम जो है बदलते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जब संदूक को जिस जगह पर होना चाहिए वहां पर रखा गया, वहां का माहौल बदला, देश बदला, लोग बदले और परमेश्वर की महिमा करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग के जीवन में जब हम लोग प्रभु को माने नहीं रहते, पूरी तरीके से संसारिक रहते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रभु में आ जाते, हमारा जीवन बदल जाता है। हम एक पापी जो है, अब पापी के हृदय में जब प्रभु यीशु मसीह बसता है, आता है, तो वो कैसे बदल जाता है और फिर वो पवित्र होते चला जाता है। तो इसका संदर्भ हमको यहाँ पर ये मिलता है छठवें नाम में, पवित्र संदूक का, जो योशिया राजा यहाँ पर रख रहा है। सातवां नाम को हम लोग देखते हैं। सातवां नाम को हम लोग देखते हैं, देखिए भजन संहिता देखते हैं। भजन संहिता 132 क्या लिखा है? हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। 89 का 19 क्या कहता है? एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सामर्थ को देख रहे हैं, सामर्थ का संदूक। ये संदूक जहां भी जाता है, परमेश्वर की सामर्थ दिखता है, परमेश्वर की सामर्थ दिखता है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, कैसे मरियम के गर्भ में आया, उसने कैसे मृत्यु को चखा और उसने कैसे उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, कांटों का ताज को पहना, पैरों में हम देखते कील को हम देखते हैं, कोड़े खाए, उसके दाढ़ी नोचे गए,
निसहाय को हम लोग देखते हैं, एक असहाय को हम लोग देखते हैं। एली एली लमा सबक्तनी कहता है, मुझे प्यास लगी है कहता है। तो ये संदूक जो है, सामर्थ का संदूक कैसे कहलाता है, कैसे हो गया? माफ कीजिएगा, मेरे को खांसी हो गई है। तो ये सामर्थ का संदूक या प्रभु यीशु मसीह, कैसे हम लोग इस चीज को कंपेयर करेंगे या कैसे इसका कनेक्शन है? कनेक्शन को देखिए, पहला कुरिन्थी में हम लोग देखते हैं, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24 पद। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24 पद क्या कहता है? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जिसको परमेश्वर ने बुलाया है उसके लिए क्या है? सामर्थ भी है और ज्ञान भी है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है, अर्थात जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, प्रभु उनके लिए स्वयं सामर्थ बन गया, स्वयं सामर्थ बन गया। वो हमारे लिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो कैसे प्रभु हो करके हमारे आगे से कार्य करता है। हम अपनी अपनी सक्षम के अनुसार या हम अपने बल पे नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह हमको बल देता है, बल है प्रभु में, हम बलवंत होते हैं। उसने हमको बल दिया है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ यीशु में है, परमेश्वर का ज्ञान उसी में है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है, सारी परिपूर्णता वास करती। हमके एक बालक दिया गया, हम लोग पढ़ते हैं ना यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह 9:6 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वचन हमको क्या बताता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये हम लोगों को मिला है और ये ऐसी स्थिति है जब वहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारी चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। हम लोग पुराने नियम में हम लोग देखे थे ना पिछले समय में कि फलिस्तियों ने कैसे संदूक को उठा करके ले गए थे, फलिस्तियों ने कैसे सिमसोन को बांध के रखा था। लेकिन जब सिमसोन को परमेश्वर ने सामर्थ दिया तो उसने दुगना वो कार्य किया। किसने दिया उसको सामर्थ? परमेश्वर ने सामर्थ दिया। तो आज भी हमको, हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ देता है और हम लोग उसमें कार्य करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ और ज्ञान की परिपूर्णता है, सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है, सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। हम देख रहे हैं 7 नाम को, हमने इसमें अभी हमने देख लिया। 7वां नाम हमने क्या देखा? सामर्थ का संदूक। 6वां नाम हमने क्या देखा? पवित्र संदूक। 5वां नाम हमने क्या देखा? प्रभु यहोवा का संदूक। 4था नाम हमने क्या देखा? परमेश्वर का संदूक। पृथ्वी भर का प्रभु यहोवा का संदूक हमने देखा, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक। और उसके उसके पहले हमने देखा था यहोवा का वाचा का संदूक, साक्षी पत्र का संदूक। तो हमने 7 नाम को देखा, हमने 7 नाम को देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर के दास अर्थात हम लोगों का कर्तव्य क्या है? तो हम लोग जहां से हम लोग शुरू किए, निर्गमन 25 को हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोग वहां पर फिर से आते हैं। देखिए निर्गमन 25 12 से लेकर के 16 पद तक मैं पढ़ रही हूँ। और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग ना किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के दासों का कर्तव्य को हम देख रहे हैं। हम ये जो हमने इसको दिखाया था, ये वाला देखिए, ये पूरा गलत है। हमने इसको
यहाँ पर वाला दिखाया था, ये वाला यहाँ पर है, इसकी कड़े यहाँ पर है। तो कड़े लगाने का क्या मतलब होता है? देखिए 12 पद को मैं फिर से पढ़ रही हूँ। और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर 2 कड़े लगवाना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 1 और इधर 2 2 और जो 4 व्यक्ति है तो चारों के कोने कोने में ये लगना है। क्यों लगना है? कड़े को क्यों लगना है? सबसे पहली बात तो ये है कि गलती से भी संदूक को उठाते समय किसी व्यक्ति का टच नहीं होना चाहिए, उठाने वाला व्यक्ति। और उठा कौन रहा है? जो हमने 3 परिवार का हमने जिक्र किया था, एक बार आपको याद होगा, 3 परिवार, गेरशेम का परिवार, मरारी का परिवार और कोहात का परिवार। तो 2 परिवार को की कपड़ों को फोल्ड करना होता था और एक परिवार को काटी कील सबको उठाना पड़ता था, और एक परिवार को जो है कोहाती लोगों को कंधे पे उठाना होता था। ये जो संदूक है इसको कंधे पे उठाना, यहाँ से वहां ले जाना कोहाती परिवार का। एक परिवार यानी 4-5 लोग नहीं होते थे, इसमें तो कई होते थे। तो यहाँ पर बता रहा कि गलती से भी संदूक को उठाते समय में टच नहीं होना है उठाने वाले यानी कोहातियों के द्वारा। और कड़े को क्या बता रहा? और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना। बबूल की लकड़ी का डंडे का हमने इसको सीखा था और कैसे इसको सोने का कवर चढ़ाया गया, और ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता। और जो कड़ा है, कड़ा बिल्कुल गोल है, गोल है। ये किसको दिखा रहा है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी को दिखा रहा, बिल्कुल गोल है। अर्थात ये जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। बबूल की लकड़ी को हमने देखा था, यीशु मसीह की छाया, अंदर लकड़ी बाहर सोना। इसको हमने पिछले कुछ सप्ताह पहले हमने इसको देखा है। तो ये डंडा कब तक रहेगा संदूक में? डंडा कब तक रहेगा संदूक में? वे डंडे संदूक, 15 पद को मैं पढ़ रही हूँ, वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाए, उससे अलग ना किए जाए। अर्थात ये डंडा कब तक रहेगा संदूक में? जब तक कि वे कनान में विश्राम स्थान में नहीं पहुंच जाते, विश्राम स्थान में नहीं पहुंच जाते, तब तक इस डंडे को कड़े, जो डंडा है जो बीच में है, कड़ा से निकालना नहीं है। और ये परमेश्वर का सख्त नियम था, परमेश्वर का सख्त नियम था। देखिए 15 पद क्या कहता है? वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग ना किए जाए, ना किए जाए। अब जब हम लोग इसको दूसरा इतिहास 5वां अध्याय के 9 पद में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो ये डंडा नहीं निकालना है संदूक से। मगर क्यों नहीं निकालना है? क्यों नहीं निकालना? इसको हमने पहले भी, मैंने अभी बताया कि अभी जो ये इन लोग का समय है, ये प्रस्थान करने का, प्रस्थान माने सफर करने का, आगे बढ़ने का है, कनान में जाने का है। अब इन लोग मरुभूमि में नहीं है, मरुभूमि का सफर अब इन लोग का खत्म हो रहा है। इजरायली सफर कर रहे, संदूक भी इनके साथ साथ सफर कर रहा है, संदूक भी इनके साथ साथ सफर कर रहा है। तो जब तक इनका सफर खत्म नहीं होगा, डंडा से नहीं निकालना है। वो जो कड़ी जो लगा है, गोल है, वहां से नहीं निकालना है। डंडा को निकालने का मतलब हुआ कि सफर जो है खत्म हो गया, सफर खत्म हो गया, अब आगे को सफर नहीं है। तो जब तक सफर खत्म नहीं हो जाता, डंडे को कड़े में लगे रहना है, कड़े में लगे रहना है। तो प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य का रूप धारण किया और वो हमारे साथ है। और जब तक हमारे जीवन का सफर समाप्त नहीं होता, वो हमारे साथ साथ है, हर कदम वो हमारे साथ है। हमारी बलहीनता में, हमारी कमजोरी में, चाहे हम लोग किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, पर निसहाय असहाय क्यों ना हो, किंतु परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। बबूल की लकड़ी में सोना लगा हुआ है, अर्थात मेरा प्रभु मेरे साथ साथ है, वो ना हमको छोड़ेगा ना ही हमको त्यागेगा, त्यागेगा। इसलिए हमने भजन संहिता का भी क्या पढ़ा, 32:8 में, हे यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत
आ, अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। तो हम देखते हैं कि कनान में जो शीलो में ये संदूक को पहुंचाया गया, जो विश्राम स्थान तय किया गया था, उधर पहुंचा। तो प्रिय, जिंदगी के सफर में भी वो हमारे साथ साथ रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य के तौर पर बड़े कर्तव्य को निभाने के लिए वो हमारे साथ साथ था, प्रभु यीशु मसीह। तो डंडा क्या है, हमने देखा था, डंडा प्रभु यीशु मसीह है। कड़ा क्या है, कड़े जो है, जो गोल है, हम और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो दूसरों तक पहुंचाते। तो आप सोच करके देखिए कि जो सेवा का कार्य हमको और आपको मिला है, उसे हमको उसकी गरिमा को बनाए रखना कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरी है। कितनी जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जब हम लोग बांटते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उसमें अपनी मिलावट कुछ भी ना हो, मिलावट कुछ भी ना हो। ये इसमें गोल है, इसमें कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं होना चाहिए। देखिए, निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, 30 में हम लोग देखेंगे, निर्गमन 30 का 25 से मैं पढ़ रही हूं। उसने अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदे का अभिषेक करना। अभिषेक करना, तो जो तो प्रियो, जो सफर जब शुरू होता था, एक जगह से दूसरे जगह तंबू जाता था, अभिषेक किया जाता था। उसी चीज के बारे में यहाँ पर वचन हमको निर्गमन 30 अध्याय 25 से लेके 28 तक हमको दिखता है। बिना अभिषेक के संदूक को उठाया नहीं जाता था, बिना अभिषेक के संदूक को उठाया नहीं जाता था। अब आगे पढ़िए, प्रेरितों के कार्य में पढ़िए, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38, प्रेरित 10 का 38 पद क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। हम लोग जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तीनों का जो हम लोग उसके बपतिस्मा के समय में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई के लिए अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। और अभिषेक का मतलब हम लोग यहाँ पर यही समझते, ईश्वरत्व यीशु को नहीं, ईश्वरत्व मनुष्य को अभिषेक किया गया, सेवकाई के अधिकार और अभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक किस लिए? पवित्र आत्मा पाप पर विजय होने के लिए हेल्प नहीं हो रहा, किंतु प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिषेक किया जा रहा है, सेवकाई के लिए, क्योंकि वो 100% मनुष्य है। और इस समय में वो 100% मनुष्य है और उसको पवित्र आत्मा की अभिषेक किया जा रहा है, पवित्र आत्मा का अधिकार दिया जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो सामर्थ हमारे को मिलता है, हमको और आपको मिलता है, ताकि हम और आप परमेश्वर के कार्य को कर सके, हम और आप परमेश्वर के कार्य को कर सके। हम लोगों ने इन सब सारी चीजों को देख लिया है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। हम अभी थोड़ा सा देखते हैं वाचा का संदूक का जो इतिहास है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे गिनती की पुस्तक में 10वां अध्याय 33 पद को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय 33 पद। फिर इजरायलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। तो जब भी वे सफर को देखते हैं, जब भी हम सफर को देखते हैं,
कोहाती का जो परिवार है वो कंधे में उठाए हुए हैं, और कंधे में उठाए तो संदूक को चले चल रहे हैं, और उनके जो संदूक है आप देख रहे हैं कि नीचे उन लोग का कंधे के आसपास और सिर से भी ऊंचा जो है संदूक है। दूर से दिखाई दे, दूर से दिखाई दे, किसी को छूने की इजाजत नहीं है, किसी को छूने की इजाजत नहीं है। और हमने देखा था कि ये कैसे ढापा हुआ है, इसको तीन कपड़े से ढापा हुआ है। हमने इसका वर्णन को हमने देखा था, पर्दा है, उसके बाद में सुइसों की खाल और उसके बाद में नीले वस्त्र, नीले वस्त्र। तो हमने इसको हमने पिछले दूसरे एपिसोड में हमने इसको देखा था। तो अभी जो ये प्रस्थान कर रहे हैं, संदूक जब सफर कर रहा है, तो हम परमेश्वर के वचन में अलग अलग स्थान में हम लोग इसको देखते हैं। मैंने इसमें नहीं डाला है, यदि किसी को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय 34 पद में हम लोग इसको पाते हैं। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 21 और 22 पद में पाते हैं। नहम्याह में हम लोग पाते हैं 9 का 12 में। भजन संहिता 105 का 39 में हम लोग इसको पाते हैं। तो मेरा प्रिय वचन हमको बताता है कि जब कभी इजरायली सफर करते थे तो हर समय जो है ये संदूक इनके आगे नहीं होता था। कई बार हम लोग देखते हैं कि संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी और वो बादल के तौर पर दिखता था, बादल के तौर पर दिखता था। और संदूक, और हम लोग क्या देखते हैं, संदूक से जब ये बादल उठ रहा है, महिमा उठ रही है, पूरे इजराइल के मंडली के लिए छाया करती थी। तो इजरायली जो है संदूक के आगे भी होते थे और पीछे भी होते थे। सफर के दौरान आप देख लीजिए कि 32 लाख लोग जा रहे हैं। सामने जो जिन लोगों को जितनी रोशनी मिल रही है, पीछे वाले को भी उतनी ही रोशनी मिल रही है। तो संदूक कई बार मध्य में होता था, लेकिन कई बार आगे भी होता था। कई बार कई अवसरों में हम लोग देखते हैं कि बीच में भी होता था, और कई अवसरों में हम लोग देखते हैं कि संदूक आगे भी होता था। अभी जैसे हमने यरदन नदी का हमने जो जिक्र किया, हमने जिस चीज को देखा, याजक लोग कैसे उठा रहे हैं और संदूक इजरायली लोग के आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है। और क्या कर रहा है, विश्राम का स्थान ढूंढ रहा है, विश्राम स्थान ढूंढ रहा है उनके लिए, आगे आगे जा रहा है। अब इसका हमारे साथ का क्या संबंध है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 4 पद। देखिए वचन क्या कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। एक चरवाहा अपने भेड़ों के आगे आगे चलता है। कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर हम लोग देखते। इजरायलियों के आगे आगे जो हमने यहोशू 3 में पढ़ा, क्या पढ़ा, संदूक जा रहा है, संदूक है, और भेड़ों के आगे आगे अर्थात हमारे आगे आगे हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह, जो विश्राम का स्थान ढूंढता है, जो विश्राम का स्थान ढूंढता है। तो देखिए कितना परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक जो उस पर विश्वास करते हैं वो यूं ही नहीं छोड़ता, यूं ही नहीं छोड़ता। अब हम गिनती की पुस्तक में ही देखते हैं, 9वां अध्याय में देखते हैं। 9 अध्याय में जब हम लोग इसको देखते हैं 18 से 20, मैं पढ़ देती हूँ गिनती 9 का 18 से। वचन क्या कहता है, देखिए, यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे, और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता था तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता था, और जब तक वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तभी वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन चाहे 1 महीना
चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इजरायली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे, और आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। देखिए, माना करते थे, मैंने कहां पर पढ़ा? गिनती 9 का 18 से 23 तक। तो परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई करता था। वो बादल जब उठता था तब वे सफर करते थे, बादल ठहरा रहता था, चाहे जितना भी देरी माफ कीजिएगा, मेरे को खांसी बहुत हो जा रहा है। चाहे जितनी भी देरी क्यों ना हो, उनको ठहरना पड़ता था, वहां उनको रुकना होता था। तो देखिए परमेश्वर कितने प्रेम से, कितनी वफादारी के साथ में उनको चलाता था, कितने वफादारी के साथ में चलाता था, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमको चलाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मरुभूमि के सफर में इनको चलाता था। अब गिनती में ही हम लोग देखते हैं 10वां अध्याय में 29 पद से जब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर मूसा जो है अपने ससुर से कह रहा है कि तू क्या कर, हमारे साथ चल, और क्या क्या, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है। क्या लिखता है, देखिए 31 पद में देखिए, फिर मूसा ने कहा हमको ना छोड़, अपने ससुर से कह रहा, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। देखिए मूसा को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शुरू से देख रहे हैं कि अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, लेकिन मूसा अब यहाँ पर क्या हो रहा कि परमेश्वर की बात को नहीं समझ करके अब जो है यहाँ पर संदूक की और प्रस्थान करना है नहीं करना, इसको नहीं करके वो अपने ससुर से कह रहा है कि तू हमारे साथ चल। अपनी समझ का सहारा, अपनी समझ का सहारा ले रहा। और कई बार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर की अगुवाई हमको कई बार मिलता है, कई बार हमको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन कई बार हम वचन से भटक जाते हैं और उसके बाद में हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, और कई बार हम मनुष्यों पर भरोसा करने लग जाते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर मूसा कह रहा है अपने ससुर से कि तू चल, क्योंकि तू तो देखा हमारे लिए आंखों का काम देना। इतने समय से वो मूसा संदूक के साथ है, परमेश्वर उनके साथ में है। अब जो है यहाँ पर उसकी गलती दिख रहा है, और सेम गलती हम लोग भी करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है आज हम पर कि यदि हम जो है परमेश्वर को छोड़ भी देते हैं तो भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। हमको उसके हाथ में, बलवंत हाथ के नीचे हमको रहना, वो हमको आगे बढ़ाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर गिनती 10 का 33 में, क्या कह रहा है? 3 दिन तक क्या कह रहा है, यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की। प्रियो, 3 दिन की यात्रा का क्या अर्थ है? 3 दिन का यात्रा अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो प्रभु यीशु मसीह को वो पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ में वो हम में से प्रत्येक के जीवन रूपी सफर में चलता है, जी उठने की सामर्थ के साथ। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से नहीं जी उठता तो हमारा क्या होता? प्रभु यीशु मसीह यदि मरे हुओं में से नहीं जी उठता तो क्या होता? प्रियो, हम भी अन्य जातियों की तरह ही रहते, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं होता। ये सबसे बड़ा अंतर है अन्य जातियों के साथ में हमारा। क्या अंतर है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत करके उसने अपनी सामर्थ्य को दिखाया और शैतान को हराया, और ये मृत्यु, सबसे बड़ी मृत्यु और पुनरुत्थान जो है, यही सामर्थ हमको संसार में शैतान से लड़ने के लिए बल देता है, इस जीवन में भी और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो आप सोच के देखिए कि मैं और आप कितने आशीषित लोग हैं।
कि प्रभु परमेश्वर हमारी मरुभूमि में हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ चलता है। तो प्रियो, हम ये इतिहास की ये पहली घटना को हम लोग देख रहे हैं। ये हम पहली घटना को यहाँ हमने देखा कि यरदन पार करने के पहले संदूक उठा रहे हैं याजक लोग हैं, और जैसे वे लोग पैर रखते हैं यरदन में, पानी का ढेर खड़ा हो जाता है, दो अलग हो जाते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं। हमने इस चीज को देखा। और मूसा कैसे अपने परमेश्वर की बात को ध्यान में नहीं रखते हुए उसने मनुष्य पर भरोसा रखा, अपने ससुर पर भरोसा रखा। तो ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। कई बार हम लोग भी गलती करते, किंतु परमेश्वर फिर भी हमको संभालता है और हमको आगे लिए चलता है। तो हम उसमें बने रहें, हम प्रभु में बने रहें। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आज के वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के बाइबल अध्ययन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने वाचा के संदूक का अध्ययन बड़ी गंभीरता के साथ दे रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हमने 7 नामों को सीखा प्रभु। सचमुच में आपका वचन बहुत ही गंभीर है प्रभु। विनती करते पिता परमेश्वर की सीखने में और सिखाने में, समझने में और समझाने में हम में से हर एक की सहायता करे प्रभु जी, कि हम सत्य वचन को सीख सके प्रभु, और ठीक रीति से अपने जीवन में ला करके अपने जीवन में उसको लागू करने वाले होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करते हैं, नेटवर्क को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते। एक एक बहन को पिता परमेश्वर अपने आड़ोपना में रखे प्रभु जी। हर एक बहने के घर घराने में आपकी दया अनुग्रह आशीष बनी रहने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते प्रभु जी इस बारिश की मौसम में हर एक को पिता परमेश्वर मौसम की बीमारी से बचा करके रखे प्रभु जी। होने दे कि हम पूरे घराने सहित आपकी महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, गुणानुवाद करते रहने पाए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन आमीन। जय